यस। तो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और मैंने क्या बोला था? फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड chemical adsorption reactions are zero order reaction। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे लिखा था कि A is converted into B, कोएफिशिएंट कुछ भी लगाओ, 2 3 4 5 डजंट मैटर, तो R इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर जीरो। जीरो का मतलब क्या आ गया? कांस्टेंट। ये हम लोगों ने कल देखा था। इसके बाद भी अगर मैं बोल दूं तो मेरे पास आया था माइनस डी ए, ये आ गया के डी टी, और मैंने बोला था ये टेढ़ा सांप मैंने लगा दिया, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इनिशियल ए नॉट, है ना, सी नॉट लिखते थे, दैट इज ए नॉट। और एनी टाइम टी इक्वल्स टू टी, दिस इज ए रिमेनिंग। तुमको इसको सिर्फ ए लिखेगा। dx का इंटीग्रेशन इज, dt का इंटीग्रेशन इज t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। dx का इंटीग्रेशन इज x, तो इसका इंटीग्रेशन a, लोअर लिमिट a नॉट एंड अपर लिमिट इज a रिमेनिंग। फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस तो है ही यहाँ पर, तो ये आ गया था a रिमेनिंग माइनस ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज k इंटू टी। तो मेरे पास आ गया ए नॉट माइनस ए रिमेनिंग k इंटू टी। ये मैंने कल करके दिया था, ये मैंने कल करके दिया था, ठीक है ना। तो एक वर्ड होता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ विच इज डिनोटेड बाय टी हाफ, सबस्क्रिप्ट है, टी हाफ इज सबस्क्रिप्ट, टी हाफ इज सबस्क्रिप्ट। आज इतने कम लोग क्यों आ रहे हैं भाई? प्रणया, तो हाफ लाइफ क्या है? दिस इज टाइम इन विच, हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ आधा हो जाए, उसको नहीं बोल रहे। दिस इज टाइम इन विच फाइनल कंसंट्रेशन यानी रिमेनिंग, फाइनल कंसंट्रेशन विल बी, नोट करो, फाइनल कंसंट्रेशन विल बी half of its initial concentration, half of its initial concentration। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए रिमेनिंग कितना हो जाएगा?
will be nothing but हाफ का इनिशियल का कितना हो जाए हाफ. Now put the value. This is important one. Huh? So you will get a naught minus a naught by 2 equals to k into t half for zero order. So you will get finally a naught by 2 is equals to k into t half zero order का. मतलब क्या हो गया, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. नोट करो प्लीज. टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. नोट कर लिया प्लीज. So this is important one. Huh? This is important one. गौतमी हो गया क्या? नेहा शिंदे. बोलो भाई. देव राठौड़. यस हो गया है. डन. सो नाउ यू आर गेटिंग, उसके आगे लिखो टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर is directly proportional to a नॉट या c नॉट. है ना, तुमको c के टर्म्स में लिखेगा तो ऐसा लिखेगा. सो इंपॉर्टेंट ग्राफ is plotted. First, rate versus concentration. बोलो. Rate versus concentration. Rate versus concentration. What is that actually? Rate is constant. Sorry, rate is constant. n का वैल्यू 0 रखना है. n का वैल्यू 0 रखना है. So you will get कुछ नहीं बल्कि k. यहाँ पे देखो n का वैल्यू 0 रखेगा तो k में आ जाएंगे ना.
दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट वन। ये देखो, रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट, रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। ऑलवेज कांस्टेंट का मीनिंग क्या हो गया? वॉट एवर इज द कंसंट्रेशन विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। और ये वैल्यू कितना है? वो के बराबर है। नाउ नेक्स्ट वन, graph is plotted between T half and C naught. C naught is initial concentration। देखो यहाँ पे है T half is directly proportional to C naught, ऐसा। What will be the slope actually? Tan theta is the slope, और slope C naught के पहले क्या है? देखो C naught के पहले क्या है? T half equals to 1 upon, देखो T half equals to A naught divided by 2K। तो ये आ जाएगा 1/2K, स्लोप हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ इज, ए की जगह पे सी लिख सकता है, एंड टाइम। ए का मतलब था ए रिमेनिंग, ग्राफ इज हियर, ए नॉट माइनस ए रिमेनिंग। मैं लिख देता हूं, तुमको लिखेगा सी नॉट माइनस सी इक्वल्स टू के टी। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा इंस्टेड ऑफ सी ए नॉट माइनस ए। हम लोग के बुक में ए नॉट दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए की जगह पे स्मॉल ए भी लिख सकता है ए नॉट की जगह, तो तुम देखो कुछ भी दे सकता है। सो दिस इज वाई एक्सिस, सी नॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एंड दिस इज कांस्टेंट। ये कौन सा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला है। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया कुल मिलाकर के y इक्वल्स टू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सभी जगह, तो माइनस एम एक्स प्लस सी लाइन। सी इज कांस्टेंट और यहाँ का सी इज वेरिएबल, है ना? दैट इज ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू, ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, उसी को सी नॉट माइनस सी। ऐसा तुमको सभी बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है। ए नॉट माइनस ए, भाई जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड नहीं किया उनको लिए बहुत भारी जा रहा होगा, टफ जा रहा होगा उनके लिए, ठीक है ना? देखो, व्हेन पुट वैल्यू ऑफ x 0, you will get y equals to constant, that is c naught। now put y equals to 0, you will get, यहां पे आ गया वैल्यू, यू विल गेट सी, y का वैल्यू 0 पुट कर, y का वैल्यू 0 पुट कर, यू विल गेट माइनस एम एक्स इक्वल्स टू माइनस सी। तो x का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास c बाई एम पॉजिटिव। तो दो ग्राफ आ गए, ऐसा हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट ग्राफ्स विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, important graph which are given in textbook and
frequently asked in the exams, frequently asked in the exams, frequently asked in the exams. नोट कर लिया क्या प्लीज? सायली नोट कर लिया क्या? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तीनों ग्राफ, ग्राफ पूछा जाता है खूब इन नीट एक्चुअली, इन नीट एग्जाम ओनली। ओके, सो राइट डाउन अ सिंपल प्रॉब्लम। इस पर एक प्रॉब्लम अभी नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का तुम्हारे एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। मैं बताऊंगा कौन सा न्यूमेरिकल आएगा अभी। फाइंड आउट रेट कांस्टेंट if reaction is following if reaction is following zero order। भाई दूसरी कोचिंग में हमारे रेस्पेक्टेड मैडम लोग इसको सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ाते हैं, सबसे लास्ट चैप्टर, क्योंकि इसमें डेट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। फॉलोइंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन when 60% of reaction is converted into product, यानी रिएक्टेंट की बात कर रहा है, in 70 minutes। सिंपल प्रॉब्लम, बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम। अच्छा, टाइम के लिए देयर इज नो यूनिट, मिनट में हो सकता था, सेकंड में दिया है, जैसा दिया है वैसा रखेंगे हम लोग। इट मे बी इन द ईयर्स, साल में भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन के लिए वी कैन गो, लिखते हुए चलो, जिसको आ रहा है सॉल्व करते हुए चलो। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस ए, खत्म नहीं हुआ है, बचा हुआ है,
ऐसा। भाई देखो परसेंटेज में दिया है, तो जहां पर भी नहीं दिया होगा कुछ भी, जब भी परसेंटेज की बात करेगा, इसका मतलब इनिशियली इज 100। खत्म काम। ए रिमेनिंग कितना लेगा तू? वह 60% इज कन्वर्टेड, मतलब रिमेनिंग इज 40%, बस। तो रख दो, यू विल गेट 100 माइनस 40 इक्वल्स टू के इंटू इतना मिनट। गंदगी वो कुछ तो गया, बाद में। Simple problem, but now it is not simple one. पूरा चैप्टर इधर चलने वाला है। नंदिनी, यू आर इन सीबीएसई बोर्ड। सॉलिड स्टेट का हम लोगों ने लास्ट डिफेक्ट वगैरह पढ़ा था, वो सब हटा दिया है। डिफेक्ट पढ़ा था, बैंड थ्योरी पढ़ा था, ये सब सब हटा दिया है। तुम्हारे पास किसी ने तो ग्रुप पर ही भेजा था ना, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा नहीं है, वो ऑलरेडी दिया है। तो पूरा चैप्टर इज नोन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्लीज, ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैं पूरा लिख करके दे रहा हूं, क्योंकि इसका डेरिवेशन ही तुम्हारे बोर्ड में आ जाता है। इसका ईच एंड एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट वन। फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट लिख ही डालो फॉर बोर्ड, कंपटीशन में डायरेक्ट न्यूमेरिकल, कंपटीशन में डायरेक्ट न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सर यस। सर पिछला वाला स्लाइड एक बार दिखा सकते हो? हाँ, जल्दी करो। सर इसमें 60% है और 70 मिनट्स है, तो कांस्टेंट कैसे हो गया इसमें? क्या हुआ? मतलब तो रेट कांस्टेंट का मतलब थोड़ा कि इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट। अरे रेट कांस्टेंट का यूनिट मैंने तुमको प्रूव करके दिखाया था। मोल के पावर हाँ 1 - n, टाइम के पावर t-1। कुछ याद आया? हाँ सर, लेकिन ये परसेंटेज में है ना? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? कंसंट्रेशन परसेंटेज के सर टर्म्स तो में दिया होगा। जितना भी दिया है उसका 60% खत्म हो गया है। 1 मोलर 2 सर मोलर तो रहा केबी होगा, उसका परसेंट 60% के खत्म। टर्म में आएगा। सर तो केबी परसेंट के टर्म्स में आएगा, तो वो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा डिवाइड बाय कुछ 100 नहीं, करके? जैसा दिया है वैसा ही डायरेक्ट। ठीक। ओके। इसका यूनिट ही क्या था जीरो ऑर्डर का? जीरो ऑर्डर का यूनिट तुम्हारे पास सेकेंड। जीरो ऑर्डर का पूरा यूनिट आएगा। ऊपर कंसंट्रेशन है देखो, नीचे टाइम है, कंसंट्रेशन बाई टाइम। ठीक है ना।
जैसा भी यूनिट दिया होगा, मोलरिटी दिया होता, सपोज बोल देता कि 1 मोलर था, 2 मोलर था, 100 मोलर था, इतना परसेंट खत्म हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नाउ इट इज 100 मोलर रहा होगा। ठीक, तो मोलरिटी ओके कैपिटल एम बाई टाइम, ऐसा, पर यूनिट टाइम, दैट इज पर सेकंड नहीं, बल्कि पर क्या है इस बार, पर मिनट डायरेक्टली। तो मतलब हम लोग 60/100/70 नहीं करेंगे। नहीं, ये हो जाएगा मोलरिटी कैपिटल एम एंड टाइम इज इन मिनट, तो पर मिनट। साल सर दिया होता मोल साल, तो परसेंट साल में लिख होगा देते क्या? पर ईयर। देखते हैं अभी कार्बन डेटिंग वगैरह यूज होता है ना, पता सर चला वो मोल परसेंट नहीं होगा। मोल नहीं, मोल्स नहीं, मोलर कंसंट्रेशन है ना। हाँ सर, मोलर। हाँ, परसेंटेज मोलर। हाँ, नहीं दिया है यानी 100% रहा होगा, यानी 100 मोलर रहा होगा और उसका 60% खत्म हो गया, 40 बचा है। ठीक, या फिर तुमको देगा कि 2 मोल था, उसका 60% खत्म हो गया, तब तो डायरेक्टली यू सर कैन वो राइट। यूनिट सर वो यूनिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट यहाँ पे परसेंटेज मोलर पर मिनट हो जाएगा। तो मोल पर मिनट में कन्वर्ट करना है या फिर वैसे ही परसेंटेज में वैसे रखना ही है? रहने दो, आंसर पर सेकंड में दिया होगा तो 60 से और क्या करना, उसको कन्वर्ट कर लेना, पर आवर दिया सर होगा तो मतलब पर आवर सिक्सटी में बाई कन्वर्ट हंड्रेड करेंगे। अपॉन 70। ओके, ठीक है सर। ठीक है ना, सपोज इट इज हम्म, गिवन इन परसेंटेज, दैट इज गिवन इन परसेंटेज ना, तो इनिशियल हाँ 100 रहा होगा, सी नॉट। अब इसी में सपोज प्रॉब्लम में बोल देता कि इनिशियल 5 मोलर था, उसका 60% खत्म हुआ, तो 5 मोलर का 60% मोलर निकालता बस। नहीं दिया है तो डायरेक्टली लेकर के चलो। ओके, ठीक है सर। यस। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ऐसा लिखा रिएक्शन, एट एनी टाइम, चलो भाई इस बार मैं पूरा लिख देता हूं, क्योंकि कैसा लग रहा था कि ए नॉट एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे है, ये 0, एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू टी, कितना खत्म हो गया, ठीक, दिस इज ए रिमेनिंग, दिस इज ए रिमेनिंग, है ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, दैट इज आर, तो आर क्या हो जाएगा, सभी लोग बोलो प्लीज, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। दो चीज है हमारे टेक्स्ट बुक में, डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रल से नहीं दिया है, ये देखो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व किया है। हम लोग के टेक्स्ट बुक में इनडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया, ये निकाला है। ऐसा करने से मेरे डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट। और इनडेफिनिट में तुम्हारा dx आता, x आता, x के बाद तुम बोलता कि एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 0 इट्स कंसंट्रेशन इज ए नॉट, तो वहां से एक कांस्टेंट का वैल्यू, जो लोग मैथमेटिक्स लिए होंगे उनको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली करता हूँ।
where n का value is 0, sorry, not 0, 1. Now minus dA upon dt equals to k into concentration of A. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डी ए अपॉन ए को एक साइड कर लो, के इंटू डी टी को एक साइड कर लो। ये पूरा डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, मैं नहीं जानता, 2 मार्क्स में। अब ये तुम लोग देखो, मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं, नहीं है तो बाद में लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम सो दिस इज के इंटू डी टी। टाइम को इंटीग्रेट करो, कंसंट्रेशन को इंटीग्रेट करो। एट एनी टाइम t इक्वल्स टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, ए नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन इज ए नॉट, और किसी भी टाइम t पर कितना बचा है इज ए रिमेनिंग। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, so this is x1 and x2. Finally you will get x2 minus x1. Now the most important part, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए dx अपॉन x का इंटीग्रेशन इज ln x। log x लिखता हूं बट ln x है। तो अपर लिमिट x1, सॉरी, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में भी करवाया गया था, log v2 बाई v1 आया था, है ना। तो यहां पर रख दो, dx इज dA, यानी x इज a, तो you are getting now ln a upper limit is a remaining this is kt minus 0 become kt, so this is ln, डायरेक्ट लिखूं क्या, चलो अच्छा भाई, सॉरी आगे तो माइनस अभी है ही, माइनस ए रिमेनिंग ln ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसी पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डायरेक्ट इसका डेरिवेशन आ सकता है। अगर 2 मार्क्स में इसका डेरिवेशन आ गया तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स आ गए, डेरिवेशन आ गया तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो देखो आगे माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ln a नॉट माइनस ln a रिमेनिंग, लॉग का फॉर्मूला लगा दिया, मैं फिर से अभी टाइम नहीं दे रहा हूं नोट करने का, मैं बाद में देता हूं। सो दिस इज ln, देखो डायरेक्ट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या देगा मैं वो भी बताता हूं।
हम लोग के टेक्स्ट बुक में तो यही दिया है, बट और कोई भी टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ूंगा ना, लाइक ओपी टंडन वगैरह या अदर बुक्स, तो दैट इज स्टैंडर्ड नोटेशन सी लिखता हूं मैं। एलन और लॉग में क्या रिलेशन है, कुछ याद आया? 2.303 लॉग, नहीं है तो अच्छे से लिखो। 2.303 log A नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। किसी भी टाइम t पे कितना बचा होगा, ऐसा लिखते हैं। तुझे ये वाला लिखेगा, ए रिमेनिंग का मतलब यही है ना, ए कितना खत्म हो गया है। ठीक है ना? प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is most important for your board exam. सर Yes, सर रिएक्शन में टाइम एट टाइम टी हम reaction लोगों ने में ए नॉट एट टाइम टी इक्वल टू टी। at any time t equals to t। हाँ उसमें ए नॉट माइनस ए लिखा है, वो ए माइनस ए नॉट नहीं होगा वहाँ पे? a naught is the initial concentration ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना? ये नहीं है। कितना खत्म हो गया है, a खत्म हुआ तो बचा कितना। a क्या है, what is a, bracket सर of a, ए at any time t how much it is used up, तो बचा कितना। तो सपोज a बचा naught ए 100 था, उसमें से 20 खत्म हो गया, कितना बचा। a नॉट माइनस ए ना, 20 माइनस 100 थोड़ा ही करूंगा, नहीं समझ में आया। हाँ सर। a is not final one, a ओके। is at any time how much it is used up, converted it। हम्म। तो पहले तुम लोग क्या लिखना, पहले ये वाला लिखना लाइन, फिर ये वाला लिखना। चलो दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, यहां से वो कोई इक्वेशन नहीं है, क्या लिखना है कैसे लिखना है उसको बोल रहा था। एंड किसी भी टाइम टी पर वो लिखो जो अभी अर्णव ने पूछा है। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कन्वर्टेड इनटू किस में, प्रोडक्ट है ना, मतलब कितना खत्म हो चुका है। पूरा लिखो, रिमेनिंग विल बी a naught minus a। व्हाट इज a naught, a naught इज इनिशियल कंसंट्रेशन, सब लिखो, एग्जामिनर के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना है। दिस इज पेज नंबर 1 पूरा,
इसीलिए मैं मना करता हूँ, पहले मत लिखो, बाद में लिखना जब मैं बोलूंगा तो। दिस इज पेज नंबर 1। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट पेज पे जाना है। प्लीज एक एक सेंटेंस लिखते हुए चलना है। यस, भक्ति ने बोला है यस। पेज 1 ये था। नाउ पेज नंबर 2। पेज नंबर 2, नाउ पेज नंबर 3। मतलब ऐसा नोट करना है, कोई पेज नहीं है, ऐसे ही। उसके साइड में ये भी नोट करते हुए चलो। सर यस। सर यहाँ पे हम लोग रेट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिस्ट पावर एन इंटू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रिस्ट पावर एन टू ऐसे क्यों नहीं दे रहे? फिर से बोलो, मुझे आवाज तुम्हारी कट कट करके आ रही है। सर वो हम लोग यहाँ पे रेट कॉन्सेंट्रेशन इंटू मतलब हाँ, के सी के। इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एन इंटू यस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर एन टू ऐसे क्यों नहीं ले रहे? नहीं, N1 N2 इसलिए नहीं ले रहे हैं, वहां पर जो भी ओवरऑल ऑर्डर इज 1। सर ओवरऑल वन है ऑर्डर तो इज फिर 1। और हाँ जो तुम बोल रहे हो ना, ऑर्डर दैट इज सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट मैं बोल दूं। जैसे ही पावर हाफ दो रिएक्टेंट यूज कर लूं, बहुत टफ हो जाएगा।
दैट इज स्पेशली फॉर सर जे तो फिर एडवांस, आप है ना। वो जे एडवांस में भी सेकंड ऑर्डर नहीं है, ओनली फर्स्ट ऑर्डर है। नहीं सर, वैसे नहीं, मतलब यहाँ पर ए भी है और बी भी है, मतलब एक रिएक्टर और एक प्रोडक्ट है ना, तो फिर हाँ तो बट रेट, रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखता था ना मैं, प्रोडक्ट कहाँ लिखता था। क्या था डेफिनेशन, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके पावर था। नहीं समझ में ओके आया। सर, थोड़ा बहुत नहीं समझा। अरे व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ रेट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट था ही नहीं। ओके, हाँ हाँ हाँ। एंड पावर विल बी एन वन एन टू, किसका था, रिएक्टेंट का था ना, प्रोडक्ट का थोड़े था। अच्छा हाँ, नहीं आ ठीक रहा है। है। हाँ सर, समझा, अभी समझा। हाँ, मैं फिर से नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या। सर। हो गया है तो मैं इसके आगे में जाऊं, पुढे जाऊं उनका। हाँ, रमा इज सेइंग सर ए रिमेनिंग अपॉन ए नॉट होना चाहिए ना। हाँ बट आगे माइनस लगा है ना, देखो आगे माइनस लगा है, देखो यहाँ पर। तो इट विल बी एल एन ए रिमेनिंग अपॉन ए नॉट, तो माइनस लगा है तो इट बिकम एल एन ए नॉट माइनस ए रिमेनिंग, इसलिए मैंने लिखा है, एक स्टेप खा गया मैं यहाँ पर। माइनस मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल बी फाइनल एक्सप्रेशन, एल एन ए नॉट, तुम लोग चाहो तो लिखो। इसके पहले वाला स्टेप इज एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए रिमेनिंग इक्वल्स टू के टी। ठीक। नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या। अच्छा ये हो गया, नहीं अभी भी है। तो तुमको बुक्स में डायरेक्टली क्या लिखेगा, के इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिखेगा। रमा अभी भी प्रॉब्लम है क्या। प्लीज ये रखिएगा ऐसे, कंसंट्रेशन को ऐसे लिख दिया सी से, कंसंट्रेशन को लिख दिया सी से, कंसंट्रेशन को लिख दिया सी से। एंड व्हाट इज सी, सी इज यूज्ड अप, सी नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। साइली नोट कर लिया, श्रुति
So half life, important one, important one, half life, half life, हाफ लाइफ क्या होगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। हाँ, दिस इज टाइम इन विच, बोर्ड एग्जाम में आता है डिफाइन हाफ लाइफ, दिस इज टाइम इन विच, मैंने बोला फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन इन विच, फाइनल कंसंट्रेशन इन विच, this is the concentration in which final concentration become, sorry, final concentration become half of, final concentration become half of its initial concentration, half of its initial concentration। तो C कितना खत्म हो गया है, C0/2, तो C रिमेनिंग इक्वल्स टू C0 माइनस C0/2, या तो फिर जो भी तेरे मन में आए, A remaining will be A0 minus A0/2, which is become A0/2। ठीक है ना, इसको देखना, जानबूझ करके लिखा गया है। ए को डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए इज रिटन एज सी। पूरा चैप्टर इसी के अराउंड घूमने वाला है, और मैं तुमको दिखाता हूँ एटलीस्ट 10 टाइम्स न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। नीट बोर्ड में डेरिवेशन न्यूमेरिकल, डेरिवेशन न्यूमेरिकल, डेरिवेशन आएगा न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल आएगा डेरिवेशन नहीं। Shall I move forward? Yes, very good। तो तुम्हारे पास नाउ पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, 2.303 डिवाइडेड बाय k log A0 इनिशियल डिवाइडेड बाय, ये रखो, C से करेंगे तो B आएगा, बट हम लोगों ने स्टार्ट से ही A0 लेकर के चले। नॉट T, नाउ इट बिकम ओनली T हाफ। तो T हाफ मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं लिख रहा हूँ, T1 नहीं लिख रहा हूँ, अपने आप में अंडरस्टूड है, या फिर लिखना है तो भाई लिख सकते हैं ऐसा, फर्स्ट ऑर्डर। ओके, सो दिस T half first order become 2.303 by k log, ये देख, this become A0/2, A0 कट गया, चलो अच्छा डायरेक्टली नहीं लिखते, अंदर बच गया log 2। log 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.301। प्लीज सभी लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ,
मैं लिखने को लिख सकता हूँ बट बोलो जल्दी से। एंड दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। बोल ओमकार, कितना आया? पिंगले, अर्णव स्क्वायर। सर 0.693 upon यस, k. तो ये दिस मस्ट बी रिमेम्बर्ड 1.693 डिवाइडेड बाई के, या के इक्वल्स टू 0.693। ओमकार 0.692 नहीं, 0.693 याद रखना है। अब एक चीज ध्यान से देखो, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, किसका? इनिशियल। टी हाफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मतलब बताता हूं अभी। टी हाफ इज independent of initial concentration, independent of initial concentration। इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, क्योंकि सी नॉट आ ही नहीं रहा ना इसमें, देखो, जबकि जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, प्लीज। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्राफ। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्या था? आर इक्वल्स टू, बोलो, के इंटू सी के पावर 1। नेक्स्ट वन इज टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। कोई भी इफेक्ट नहीं है,
मतलब if any chemical substance A is taken as 10 ग्राम, तो 5 ग्राम होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना तू 100 से 50 होगा। हंड्रेड ग्राम ले ले, 20 ग्राम ले ले, सेम केमिकल सब्सटेंस का। सपोज ए है, 10 ग्राम ले ले, इसका 5 ग्राम होने में उतना टाइम लगेगा जितना इधर से 10 ग्राम होने में लगेगा और जितना इसको लगेगा। सोच ले, ये है टी हाफ, टी हाफ, सभी में उतना ही टाइम लगेगा। एंड सी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, वो जाता है एक्सपोनेंशियल। लॉग के अंदर में है, देखो। हो गया भाई, नोट कर लिया क्या प्लीज सबने? डन, वेरी गुड। तो देखो प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है। बोला है इफ हाफ लाइफ ऑफ, नॉर्मली रिएक्शन में अगर ऑर्डर नहीं बोलता है तो फर्स्ट ऑर्डर अपने बोर्ड, नीट, सीईटी, आईटी, जेई एडवांस, एवरीवेयर ओनली फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। इफ half life of first order reaction is, सपोज मैंने बोल दूं 50 years, ठीक। then find out time when 30% is consumed। सॉल्यूशन में मैं जाता हूं, मैं एक करके बताता हूं। कल भी इसी पर ढेर सारे न्यूमेरिकल लेने हैं। टेक्स्ट बुक में हमारे पास बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स दिए हैं। और भाई सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीबीएसई बोर्ड के पीछे के टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। उन्होंने आईआईटी के प्रॉब्लम्स डाल रखे हैं सीबीएसई टेक्स्ट बुक में पीछे, प्रीवियस ईयर्स आईआईटी के प्रॉब्लम्स हैं। This implies that k equals to 0.693 डिवाइडेड बाई 50। साल में ही रखेगा आंसर, साल में आएगा, उसमें क्या है। दूसरा क्या लिखा था तूने, k इक्वल्स टू 2.303 एट एनी टाइम t log
C नॉट माइनस C। ये तुझे निकालना है टाइम। C नॉट कितना हो जाएगा 100। 30% इज कंज्यूम्ड। हो गया, परसेंटेज है तो। दोनों को इक्वेट करो। ऐसे प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम so this is 0.693 upon 50 2.303 by t log 10 by 7 हो गया। चाहो तो 0.693 को क्या लिख लो, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ऐसा करने से क्या फायदा होगा। लॉग के अंदर क्वांटिटी रहेगी तो इसका वैल्यू समझ में आएगा तुझे। 2.303 एक कैंसल आउट हो जाएगा बस। और फिर ये log 2 बचेगा, अगर आगे फ्यूचर प्रॉब्लम के लिए बोल रहा हूं। So this t will be equals to 50 divided by 0.301 log 10 minus log 7। log 10 is 1 and this will be 0.3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 500 डिवाइडेड बाई 3 करके करो। वन माइनस सपोज log 7 is 0.75। मैंने ऐसा ही ले लिया रैंडम वैल्यू। क्योंकि पॉइंट log 6 का वैल्यू 0.69 होता था, 7 होता था 0.7। इतना साल लगेगा बस, खत्म काम। टाइम में था, टाइम ईयर में था, ईयर में आंसर आया। इस पर मैं तुमको दिखाता हूं बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं और भी। ओके अगर नोट कर लिए हैं तो जा सकते हैं। नोट कर लिए हैं तो जा सकते हैं। नोट कर लिए तो जा सकते हैं डेफिनेटली। विरजा, इज देयर एनी प्रॉब्लम?
चलो भाई, थैंक यू सो मच।